साथियों नमस्कार। मुझे आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। और यहाँ जो भी जानकारियां मिल रही हैं उन जानकारियों को आप अपने ऊपर अप्लाई भी कर रहे होंगे और उन जानकारियों को दूसरे लोगों के साथ शेयर भी कर रहे होंगे। क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को आरोग्य की तरफ ले जाना, हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्वस्थ देना है, हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को आरोग्य भारत की तरफ ले जाना है। इसलिए हम जो भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, जो भी जानकारियां ले रहे हैं, उन जानकारियों को अपने जीवन में अप्लाई भी करना है और उन जानकारियों को अपने जो है लोगों के बीच शेयर भी करना है। तो आज का भी जो महत्वपूर्ण विषय है, जैसा कि आप लोग सब लोग जानते हैं कि हर दिन एक महत्वपूर्ण विषय होता है और इस समय जो भी विषय होते हैं हम लोगों के वो प्रोटीन से रिलेटेड होते हैं। चूंकि पूरा सत्र ही प्रोटीन से रिलेटेड चल रहा है, तो कल भी हम लोगों ने बात किया था कि प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या है, प्रोटीन के निर्माण खंड क्या है, उन सब विषयों के बारे में बात किया था। और उसी से रिलेटेड आज जो हम बातें करेंगे वो है हमारे जो प्रोटीन के निर्माण खंड हैं, हमारे प्रोटीन की जो सबसे छोटी इकाई है अमीनो एसिड जो है, अमीनो एसिड और प्रोटीन का क्या फंक्शन है, हमारे शरीर में क्या फंक्शन होता है इनका। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं इस प्रोग्राम में। तो चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। तो साथियों आज हम लोगों का यह टॉपिक है, आप लोग देख रहे होंगे अमीनो एसिड ऑब्लिक प्रोटीन का फंक्शन। प्रोटीन किन किन फंक्शन के लिए काम करते हैं, तो जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं कि किन किन चीजों के लिए जो है ये फंक्शन काम कर रहे हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं। तो फंक्शन की जब बात करते हैं तो सबसे पहले हमें पता है कि हमारी जो मसल्स है, हमारे शरीर के जो मसल्स हैं उसका खाना क्या है, उसका खाना क्या है, उसका खाना जो है प्रोटीन है। तो हम सबको ये भी पता है कि 80% जो मसल्स हैं वो प्रोटीन के ही बने हुए हैं और ये आपके मसल्स की ग्रोथ, रिपेयर, मेंटेनेंस के लिए प्रोटीन की जो है आवश्यकता हमारे शरीर में निरंतर बनी रहती है, हमेशा बनी रहती है। अगर हम इम्यूनिटी सिस्टम की बात करें, हमारी प्रतिरोधक क्षमता की बात करें, तो आपके आंसुओं में जो लाइजोम पाया जाता है उनका इन्फ्लामेटरी कंपाउंड है साइटोकाइन, या फिर जो एंटीबॉडीज हैं उन सबके बनने का जो कारण है, उन सबके बनने के लिए जो है प्रोटीन की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आपके शरीर में प्रोटीन की कमी है तो ऑटोमेटिकली ये जितने फंक्शन हैं, ये जितने बैरियर्स हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम को और स्ट्रेंथ देते हैं, उनके बनने में मुश्किल होगी, या जितने बैरियर्स हैं वो जो है उनके बनने में मुश्किल आएगी, वो सारे जो फंक्शन नहीं कर पाएंगे। तो उसी तरह से अगर आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को नॉर्मल बनाए रखना चाहते हैं, अपनी पाचन को नॉर्मल बनाए रखना चाहते हैं, तो पाचन को नॉर्मल बनाने के लिए हम में से सबसे ज्यादा जो जरूरत होती है वो होती है किसकी, डाइजेस्टिव एंजाइम की। और जितने भी आपके डाइजेस्टिव एंजाइम है वो कहीं ना कहीं प्रोटीन के बने हैं, जैसे प्रोटीयस हो गया, पेप्सिन हो गया। तो ये सारे जो प्रोटीन बेस्ड डाइजेस्टिव एंजाइम है, उसके अलावा आपके बॉडी में जितने ज्यादा जरूरी न्यूट्रिएंट्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम आपके रक्त के द्वारा होता है। ठीक है, हमारी बॉडी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं
उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम हमारे रक्त का होता है। क्योंकि हर पार्ट को अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट चाहिए, तो वो काम हमारे रक्त का होता है। और आपके रक्त में हीमोग्लोबिन, आप जो हम लोगों का खून है वो हीमोग्लोबिन है, जो बेसिकली जिसका काम क्या, हीमोग्लोबिन का काम क्या है, ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है। उसमें अगर बात किया जाए, जो हीमोग्लोबिन में हिम के जो पार्ट है वह है आयरन, और ग्लोबिन का जो पार्ट है वह है प्रोटीन। यानी हमारे रक्त में हेमोग्लोबिन में जो हिम का पार्ट है वो आयरन है, और जो ग्लोबिन का पार्ट है वो प्रोटीन है। तो अगर आपको अपने शरीर में हीमोग्लोबिन को बनाए रखना है तो न केवल आयरन की जरूरत है, उसके साथ साथ प्रोटीन की भी जरूरत है। उसके अलावा जब हम डीएनए रेगुलेशन की बात करते हैं तो हमारे डीएनए में जो जेनेटिक कोड्स हैं उसके एक्सप्रेशन के लिए भी आपको प्रोटीन की जरूरत होती है। उसके अलावा ब्रेकडाउन ऑफ फूड, आपका भोजन जब आपके डाइजेस्टिव में जाता है तो उसको तोड़ने के लिए जितने एंजाइम हैं वह सब प्रोटीन के बने हैं। यानी जो भी आप खाना खाते हैं जब वो टूटने के लिए जाता है तो उसको तोड़ने के लिए जितने सारे एंजाइम हैं, जितने सारे आप कह सकते हैं काम करने वाली चीजें हैं, वो सब प्रोटीन के बने होते हैं, प्रोटीन के ही बने होते हैं। आपके शरीर में किसी टिश्यू को रिपेयर करना है, हीलिंग करना है, जैसे आपने देखा होगा कि किसी को कोई जल गया हो या किसी को कोई चोट लग गया हो तो डॉक्टर बोलता है कि आपको अपने प्रोटीन की खुराक को बढ़ाना होगा। यानी अगर कोई जल गया है, चोट लग गई है, तो उसकी घाव को भरने के लिए, उसको हीलिंग करने के लिए जो है डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि आपको अपने प्रोटीन का इंटेक बढ़ाना है, आपको अपने प्रोटीन की खुराक बढ़ानी होगी, तभी जो है आपका घाव भरने में जो है जल्दी हो जाएगा। क्योंकि प्रोटीन जो है हीलिंग प्रोसेस में मदद करेगा, आपकी टिश्यू रिपेयर में मदद करेगा। उसके अलावा जितने भी केमिकल मैसेंजर हैं, संदेश वाहक हैं, जो हमारे अंगों को संदेश पहुंचाते हैं, संदेश वाहक हैं, जिन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं। यानी जितने भी संदेश वाहक हैं उनको हम हार्मोन्स कहते हैं, जिसके बिना हमारे शरीर में कोई भी फंक्शन नहीं हो पाएगा। यानी जितने हार्मोन्स, अगर हार्मोन्स ना हो तो हमारे शरीर के अंगों को एक अंग से दूसरे अंग को कोई संदेश नहीं मिल पाएगा, कोई जो है कोई अंदाजा नहीं लग पाएगा कि किस अंग को क्या करना है। तो जिसके बिना क्या है हमारे शरीर का कोई फंक्शन नहीं हो पाएगा, तो उसका भी बेस प्रोटीन का बना है। यानी जितने भी हार्मोन्स हैं उसका बेस प्रोटीन का बना है। उसके अलावा हमारे जितने फील गुड हार्मोन्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर हैं, उसको बनाने के लिए भी हमें प्रोटीन की जरूरत होती है। उन सबों को भी बनाने के लिए हमें प्रोटीन की जरूरत होती है। हम ये जानते हैं कि प्रोटीन एनर्जी का भी सोर्स है। यानी जो प्रोटीन है हमारी बॉडी की ऊर्जा का स्रोत है, आप कह सकते हैं हमारी बॉडी की ऊर्जा का पावर हाउस है। प्रति ग्राम 4 किलो कैलोरी मिलती है हमें प्रोटीन से। यानी 1 ग्राम हम प्रोटीन लेते हैं तो उससे 4 किलो कैलोरी मिलती है हमें प्रोटीन से। इसके अलावा अगर आप हेल्दी स्किन, हेयर, नेल को मेंटेन करना है तो उसके जो भी प्रोटीन है, जैसे केराटिन हो गया, कोलाजन हो गया,
और बहुत सारे जो है प्रोटीन है, ये सब भी जो है प्रोटीन के बने हुए हैं। ये जितने सारे जो है प्रोटीन है वो जो है जितने सारे केराटिन, कोलाजन, ये सब प्रोटीन के ही बने हैं। तो अगर आप यहाँ आप देख पा रहे हैं कि अगर आप अपने शरीर की कोई भी संरचना आप देख रहे हैं, यानी आपके शरीर में जितनी भी संरचनाएं हैं, जितनी भी संरचनाएं आप देख रहे हैं, तो उसमें से कहीं ना कहीं प्रोटीन का छोटा या बड़ा रोल हमारी बॉडी की हर संरचना में है। हमारी बॉडी की हर संरचनाओं में छोटा या बड़ा रोल प्रोटीन का ही है। तो प्रोटीन कितना महत्वपूर्ण है, तो प्रोटीन के ऊपर हमें ध्यान देने की जरूरत है। और मुझे आशा है कि इसमें दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और यह जानकारी आपके जीवन में बहुत ही लाभप्रद हो सकती है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें जानकारी बेहतर है, आपके जीवन में लाभप्रद हो सकता है, तो यह जानकारी आप दूसरों को शेयर भी करना है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग स्वस्थ रह सकें, आरोग्य की तरफ जा सकें। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक पे, एक नए विषय के साथ। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।